Hey guys, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder. So everyone, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दर्शिल के बर्थडे से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशंस, ख़ास तौर से जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी बर्थडे के डेकोरेशन के लिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको मालूम है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि जो भी इवेंट्स मैं अपने घर पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ उसके डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी मेरी ही होती है। पिछले 2 सालों से मैं दर्शिल के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड इसके अलावा भी मैं समटाइम्स जब अपने भी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ तो भी डेकोरेशन मैं खुद ही करती हूँ। इसके अलावा जन्माष्टमी में भी मैंने जो डेकोर किया था वो खुद ही किया था। तो ये मेरा एक पैशन भी है, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। सिंस सर्दियाँ अभी भी पड़ रही हैं तो मैं अपने कानों को कभी खुला नहीं छोड़ती, तो इस बार स्कार्फ के साथ में हूँ आपके साथ में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर की हैं एंड दर्शिल के इस बार जो बर्थडे के डेकोरेशन में स्पेशल एलिमेंट्स रहेगा वो क्या रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी अपने घर में कोई बर्थडे जैसा या फिर अन्नप्राशन हो गया या फिर किसी खास पूजा पाठ वगैरह, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड कुछ जानकारी रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि दर्शिल का जन्मदिन मैंने हमेशा कोशिश करी है कि कुछ थीम पर बेस्ड हो। तो जो इसका फर्स्ट बर्थडे था वो किसी कारण से बहुत किसी कारण से मैं क्या कहूँ, वो जो समय था वो कोविड वाला समय था, तो इसलिए लोगों को मैंने बहुत नहीं बुलाया था। इसके अलावा भी एक बात और थी, क्योंकि चीज़ें जो थी वो बाहर से आकर के घर पे यूज़ करने वाली बात थी, तो मैंने कम से कम चीज़ों के साथ उस बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। क्योंकि जितना हम मार्केट की चीज़ों को घर लाते थे उतना ही कोविड का खतरा जो है हमारे घर में बना रहता था। दर्शिल छोटा था, इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने बहुत सावधानियाँ बरती थी। लेकिन जो लास्ट ईयर वाला बर्थडे था, जो सेकंड बर्थडे था, वो मैंने मिकी माउस के थीम पर बेस्ड बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। नाउ इस बार भी मैं थीम को ही लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। थीम वाइज सेलिब्रेशन हमेशा से मेरे मन में रहा है, बट डिपेंड ये करता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, मैं कितना निर्वाह कर पाऊँगी। तो इस बार का जो थीम है वो है जंगल सफारी। जंगल सफारी थीम को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि दर्शिल जो है वो एनिमल लवर है, उसे एनिमल्स यानी कि जानवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार का जन्मदिन जो है जंगल सफारी के तर्ज पर ही मैं सेलिब्रेट करूं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने मंगवाई हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस जन्मदिन में की एलिमेंट क्या रहेगा। जो डेकोर करूंगी वो मैंने कुछ अलग सा सोचा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जंगल सफारी तो खैर मैंने आपको थीम बता ही दिया। तो फिलहाल मैं बताऊं कि सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगवाए हैं। मैंने 4 से 5 प्रोडक्ट मीशो से ऑर्डर किए थे। मीशो पर जब भी आप खरीदारी करें ख़ास तौर से रेटिंग्स देख लें एंड वो सारे प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर करें जिनके डैमेज होने पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो या बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। I mean, बुरा तो लगता है, आप पेमेंट करो तब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े डैमेज निकल जाए तो, बट फिर भी रेटिंग्स अच्छी हो तो बहुत ही रेयर है कि मीशो आपको ख़राब देगा प्रोडक्ट। तो ये है फॉल बलून्स या फिर बलून का जो पंप आता है ना, जिसमें जैसे आपने देखा होगा मैंने अपने जो बर्थडे पर फटाफट से डेकोर किया था तो उसमें बलून्स खुद ही फुलाए थे अपने मुंह से। तो ये जो है पंप है जो कि मैंने 100 में यानी 100 रुपये में 2 पंप मंगवाए हैं। तो ये इसमें एयर बलून में डाला जाता है इस तरह से करते हुए। तो ये मैंने इसलिए मंगवा लिए क्योंकि इस बार जो पूरा इवेंट होने वाला है जन्मदिन का, उसकी डेकोरेटर भी मैं ही हूँ, ऑर्गेनाइज़र भी मैं ही हूँ और मेज़बान तो हूँ ही। जो भी मेन्यू बनने वाला है वो मैं ही बनाने वाली हूँ। दर्शिल को मैनेज मुझे ही करना है। पूरा डे वो स्कूल में क्या स्पेंड करेगा, उसे किस तरह से वहाँ स्कूल में टीचर्स को मतलब देना है चीज़ों को, सारी चीज़ों को मुझे ही सोचना है। तो समय बड़ा कम है। ऐसे में अगर मैं हर एक चीज़ पे इतना ज़्यादा मतलब टाइम देने लगी बलून्स को फुलाने वगैरह में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह जाएगा। तो मैंने इसके लिए ये पंप जो है ऑर्डर किया। तो ये 2 पंप आए हैं
एंड लकीली दोनों ही पंप जो हैं वो एकदम सही है, सॉलिड है। और मैंने रेटिंग्स देख ली थी, ये पिंक में है एंड ये ग्रीन में है। एक से मैं और दूसरा अगर दर्शिल ने मांगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैं किसी हेल्प के लिए बुलाती हूँ तो मैं उसे दे दूँगी ताकि वो बलून्स को फुलाने में मेरी मदद कर सके। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा हो गया जो मैंने आपके साथ शेयर करा कि मेरे पास समय कम है, तो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जो टाइम सेविंग भी हो। तो जब दर्शिल का फर्स्ट बर्थडे था तो मैंने बलून से फ्लावर्स क्रिएट किए थे, बनाए थे। मुझे बलून से फ्लावर्स क्रिएट करना आता है, लेकिन फिर भी मैंने मीशो पर देखा, बड़ी ही सस्ते में मुझे मिल रहा था ये फ्लावर फ्रेम। तो ये फ्लावर फ्रेम मैंने 100 रुपये के 10 मंगवाए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा है। इसमें बलून्स डाल करके आप बड़ी आसानी से एक फूल पूरा बलून का आप क्रिएट कर सकते हैं और लगा सकते हैं वॉल पे। मैं बताऊं कि जो पीछे आपको वॉल दिख रहा है, मैं यही वॉल डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये मुझे 100 के 10 मिले, बड़ा ही किफ़ायती था मेरे लिए ये। तो सिंस मुझे आता है, लेकिन टाइम सेविंग के कारण से ही मैंने इसे मंगवाया, और मंगवा लिया तो सालों साल, जन्मदिन आने वाले तो हर साल यूज़ हुआ करेगा, ये कोई यूज़लेस होने वाली चीज़ तो है नहीं। एक बार यूज़ करूँ और फिर उसके बाद रीयूज़ के लिए आदमी रख देगा इसे। तो ये मुझे 100 के 10 मिले, जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो ये दो चीज़ें थी वो हेल्प के लिए या टाइम सेविंग के लिए मैंने ऑर्डर करी थी। नाउ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ द जंगल सफारी थीम ऑल द किट। तो जंगल सफारी में सबसे पहले देखिए ग्रीन कलर का फॉयल कर्टन आता है। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं कर्टन यूज़ नहीं करूँगी, मैं कर्टन अलग तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बड़ा ही थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब वो मैं डेकोर करूँगी ना, पूरा डेकोरेशन करूँगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती थी। तो सबसे पहले ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड गोल्डन बलून्स है, ये 77 पीसेस हैं। अब इसमें ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, जो बॉटल ग्रीन है एंड लाइट ग्रीन है, ये जो है इनके नंबर्स ज़्यादा है, और जो गोल्डन है उनके नंबर्स कम है। गोल्डन नहीं है आप कहोगे, ये ब्राउन शेड में है। तो पूरा जंगल जो मुझे क्रिएट करना है, तो हरे रंग की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बलून्स भी हरे जाएंगे। एंड ये ब्राउन कुछ एलिमेंट होना चाहिए ना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो ब्राउन होते हैं, तो इसलिए इसमें जो बलून जो है कुछ ब्राउन भी दिए हुए हैं। तो ये पूरा किट जो है वो 77 बलून्स का है। नाउ इसके साथ ही मुझे प्रोवाइडेड हैं कुछ फॉल बलून्स। ये मैं आपको बताऊं 6 एनिमल्स हैं, 6 जानवर के बलून्स हैं, ठीक है, जिसमें मंकी है, जेब्रा है एंड टाइगर है, लॉयन है आई थिंक, एंड इसी तरह से है कुछ और, मतलब 6 टोटल जिराफ है, एनिमल्स हैं। ये भी बलून ही हैं, मैं इन्हें फुलाऊंगी तो ये पूरी तरह से एनिमल का शेप ले लेंगे, और ये दर्शिल को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि ये पूरा जंगल सफारी वाला थीम होने वाला था, तो ये बहुत ज़रूरी था, ये मुझे साथ में मिला। तो इसके अलावा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स वगैरह देखे थे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। नाउ जो थर्ड है वो ये है, आप देखो, हालांकि ये फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ। इसमें हैप्पी बर्थडे बैनर है, और ये एनिमल्स के तर्ज पर है। ये कुछ ऐसा है, इस पर हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर यूजुअली सभी के पास होता है, लेकिन ये चूँकि ऑल ग्रीन में था, तो ये भी ग्रीन एंड एनिमल्स वाले हैं। इसमें कुछ यहाँ पर एनिमल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो आप इसे हैप्पी बर्थडे बैनर के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें कटिंग करके केक टॉपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। केक टॉपर की तरह भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केक जो है वो भी ऑफ कोर्स जंगल वाला ही थीम पे बेस्ड रहेगा। तो अगर अभी तक मैंने बेकरी वाले को दिखाया नहीं है, अगर बेकरी वाले ने कहा कि मैं बिल्कुल बना दूंगा तो इट्स फाइन, नहीं बनाएगा तो उससे मैं एक ऐसा केक ऑर्डर करूँगी जो कि
ऐसा सिंपल सा हो, उसके ऊपर ये केक टॉपर की तरह मैं इसे कटिंग करके यूज़ करूँगी ताकि पूरा जो है जंगल वाला थीम आ जाए केक के ऊपर भी। तो ये तीनों चीज़ें मुझे मिली है और ये किट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ऐसे जंगल सफारी के थीम के बहुत सारे ब्रांड जो है वो बेच रहे हैं, लेकिन ये है इसमें फॉयल कर्टन ग्रीन कलर का नहीं है, उसके बदले में इसमें जो नंबर ऑफ द बलून्स है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने सांचे भी ले लिए हैं फ्लावर्स क्रिएट करने के लिए। तो एक सांचे में 10 बलून्स आएंगे, तो आप समझ सकते हो मुझे अच्छे खासे बलून्स की ज़रूरत थी। नाउ फॉयल कर्टन नहीं है, लेकिन एक फॉयल कर्टन हाँ मैंने बहुत पहले ही खरीद के रखा हुआ था, वो गोल्डन में था। मैंने इसे ओपन करके देख लिया है। ये गोल्डन वाला जो फॉयल कर्टन है, मैंने इसे ही सोचा कि मैं इसे फिर से जो है वो यूज़ करूँगी। ये सिर्फ एक है। मैं आपको बता दूं कि जनरली मैं कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ज़रूर प्रीफर करती हूँ। एक तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं क्यों यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी। सिर्फ एक फॉयल कर्टन मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब आप किसी बर्थडे को डेकोर करते हो, डेकोरेशन करते हो वहाँ पर। तो ये जो है बेसिक एलिमेंट्स जो हैं मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर मैंने मंगाए थे। बलून स्टैंड थे, तो बलून स्टैंड अब मैं देखूंगी कि मैं यूज़ कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो भी कुछ होने वाला है वो थीम पर ही होने वाला है। हाँ, तो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि मैंने दर्शिल के बर्थडे में वियर करने के लिए जो साड़ी मतलब सोच समझ के रखी है कि मैंने यही पहनना, तो वो भी नहीं, वो भी मैंने कैंसिल कर दिया। इसका कारण ये था क्योंकि जब ये जंगल सफारी का थीम है तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैं पहनूँ वो ग्रीन हो। दर्शिल के लिए मैंने एक लॉयन ड्रेस ऑर्डर किया है एंड वो मुझे मिल भी गया है, रिसीव हो गया। वो मैंने Myntra से किया था एंड वो पहनेगा तो थोड़ा सा मतलब जंगल सफारी का थीम है तो वैसे ही कुछ अच्छा लगेगा। और बलून स्टैंड वगैरह भी है, वो लास्ट ईयर वाला ही है। मैं कोशिश करूँगी यूज़ करने का, लेकिन फिर भी देखती हूँ कि यूज़ हो पाता है कि नहीं। एंड ये बलून स्टैंड के कुछ नट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन के लिए जो है मैंने मंगवाई हैं। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। फॉयल कर्टन मैंने आपको नहीं दिखाया कि ये एक ही मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो बेसिकली मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो क्या यूज़ करने वाली हूँ फॉयल कर्टन की जगह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो तो उधर की ओर है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो एवरीवन, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है मेरा वाइट बोर्ड एंड इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:4 है। मतलब जो इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो है आई थिंक 4 फीट है एंड देयर आफ्टर जो ये लंबाई है वो 3 फीट की है। तो ये थोड़ा और बड़ा है, अभी आपको इतना ही समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि YouTube के अलावा मैं कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ। तो उस वक्त मैं इसे यूज़ किया करती थी, इस वाइट बोर्ड को मैं इस पर पढ़ाया करती थी और कुछ वीडियोस वगैरह बना कर के मुझे किसी कंपनी को शेयर करने होते थे। तो अभी भी मैं हालांकि उसकी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन अभी मैं ये वक्त थोड़ा कम कर रही हूँ। तो ये यूँ ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा है कि मैं दर्शिल के इस बार के बर्थडे डेकोर में इसी जो है वाइट बोर्ड को यूज़ करूँगी एज अ फ्रेम। अब ये फ्रेम मैं कैसे क्रिएट करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ उसी दिन शेयर करूँगी, या कोई अगर मुझे मौका मिला कि डेकोरेशन वाला मैं वीडियो क्रिएट कर सकूँ कि किस तरह से मैंने डेकोर किया पूरा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वाइट बोर्ड को मैं इसमें कुछ जो है ये सब दर्शिल ने खींच दिए हैं कलर से। तो सबसे पहले तो इसे मुझे साफ़ करना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर मैं इसी से पूरा डेकोरेशन जो है वो करने वाली हूँ, इसी को जो है मेन फ्रेम देने वाली हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये की एलिमेंट है पूरा डेकोरेशन का। नाउ कुछ पिछले साल की चीज़ें जो हैं वो बच गई हैं, जिसमें ये बलून ग्लू है। अगर पिछले साल में ये यूज़ हो गया रहता तो मैं अभी इस साल भी इसे ऑर्डर कर लेती, लेकिन ये अच्छा खासा बचा हुआ है अभी। एंड इसके अलावा एक और जो डॉटेड टेप होता है, बलून टेप आप जिसे कह सकते हो, जिससे हम आर्क क्रिएट करते हैं,
तो वो भी बचा हुआ है मेरे पास। तो ये दोनों एलिमेंट्स मुझे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेन जो ये एलिमेंट है डेकोरेशन का वो यही है, ये मेरा वाइट बोर्ड है। तो ये पूरा डेकोरेशन कैसे होने वाला है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी। फिलहाल ये एलिमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एंड थीम मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो बर्थडे पर थीम है वो क्या होने वाला है और किस तरह से सजावट मैं करने वाली हूँ। ये मेरा पैशन है, मैं सजावट खुद ही करती हूँ, मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए लास्ट ईयर मैंने हालांकि किसी एक प्रोफेशनल आदमी ने भी मेरी मदद की थी। कुछ वीडियोस जब मैंने आपके साथ शेयर किए थे तो आपने देखा था, लेकिन पूरा जो आइडिया था, द आइडिया बिहाइंड दैट वाज माइंड। तो वो मिकी माउस के थीम पर था, ये है जंगल सफारी के थीम पर। आपको ये पूरा जो प्रिपरेशन है वो कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो कुछ आइडियाज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, किस तरह से किस एलिमेंट्स के साथ मैं इस डेकोरेशन को कंप्लीट करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ और भी शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।